दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ लफंगों द्वारा जो ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की गई, वॉल पेंटिंग की गई, ब्राह्मणों भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए, उनसे बदला लेने की बात की गई, उनके साथ रक्तपात करने की बात की गई, उनका खून बहाने की बात की गई। इन लफंगों को यह भी नहीं पता है कि इस देश में ब्राह्मण का क्या योगदान है। इस देश का ब्राह्मण, इस देश के ब्राह्मण का जो इस देश में सम्मान है, वो उसके अप्रतिम त्याग एवं उसके बलिदान की बदौलत है। ब्राह्मणों ने राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया है। जब त्याग की बात आती है तो महर्षि दधीच के रूप में एक ब्राह्मण अपनी अस्थियों का दान कर देता है। जब शौर्य और पराक्रम की बात आती है तो परशुराम के रूप में एक ब्राह्मण समस्त है वंशीय क्षत्रियों का इस पृथ्वी से समूल नाश कर देता है। और जब नीति एवं राष्ट्र निर्माण की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, आन बान शान की बात आती है, तब चाणक्य के रूप में एक ब्राह्मण एक चरवाहे बालक को संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बना देता है। और जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा होता है तो उसे मुक्त कराने के लिए जो पहली आवाज बुलंद की जाती है वह मंगल पांडे के रूप में एक ब्राह्मण की ही आवाज होती है। और वहीं से भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। ब्राह्मणों ने कभी राज्य के लोभ में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कभी राज्य अर्जित करने के लिए कोई काम नहीं किया है, अपितु उन्होंने मातृभूमि के सेवा के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए स्वयं कभी राजा नहीं बने, अपितु उन्होंने राजाओं का निर्माण किया है, श्रेष्ठ शासकों का निर्माण किया है। मैं ब्राह्मणों के योगदान को रेखांकित करती हुई एक कविता पढ़ना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी बहुत गुस्से में सृजित की है और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस ब्राह्मण का इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। ब्राह्मण क्या है इस धरती पर यह तुमको बतलाता हूं, ब्राह्मण के बलबुद्धि की अब गाथा तुम्हें सुनाता हूं। ब्राह्मण वह है जिसके बल से स्वयं हरि झुक जाते हैं, ब्राह्मण वह है जिसके बल से काल चक्र रुक जाते हैं। मानव क्या देवों पर भी जब कष्ट कभी आ जाते हैं, स्वर्गलोक में अवसादों के घने मेघ छा जाते हैं। इस सृष्टि की रक्षा के हित, इस सृष्टि की रक्षा के हित तब इसने बलिदान किया और ब्राह्मण ने दधीचि बन अपनी अस्थि तक का दान किया। ब्राह्मण ने दधीचि बन अपनी अस्थि तक का दान किया। और ब्राह्मण वह है जो अनीति को किंचित ना सह सकता है, दुष्टों का संहार किए बिन हरगिज ना रह सकता है। सहस बाहु का वंश समूचा, सहस बाहु का वंश समूचा धरती से खो जाता है। और परस उठाकर राम कभी जब परशुराम हो जाता है, परस उठाकर राम कभी जब परशुराम हो जाता है। और ब्राह्मण यदि ना होता तो फिर वेद कहां से तुम लाते, ब्राह्मण यदि ना होता तो फिर वेद कहां से तुम लाते, ब्राह्मण यदि ना होता तो फिर हम पुराण कैसे गाते। एक नहीं दो चार नहीं, एक नहीं दो चार नहीं, 18 पुराण रच डाले हैं, ऋषि पाराशर पुत्र वही जो वेद व्यास कहलाते हैं। दूर मही से कितना सूरज, दूर मही से कितना सूरज पता लगाया ब्राह्मण ने, दूर मही से कितना सूरज पता लगाया ब्राह्मण ने। इस धरती को प्रथम पाई का मान बताया ब्राह्मण ने। आर्यभट्ट यदि ना होते, अरे आर्यभट्ट यदि ना होते तो चांद पे कैसे जाते तुम, बिना दशमलव और शून्य के मंजिल कैसे पाते तुम। पाणिनि बनकर लिखा व्याकरण प्रथम बार एक ब्राह्मण ने, पाणिनि बनकर लिखा व्याकरण प्रथम बार एक ब्राह्मण ने। वाल्मीकि बन महाकाव्य भी रचा प्रथम था ब्राह्मण ने। एक विलक्षण प्रतिभा को, एक विलक्षण प्रतिभा को था दिया जन्म मां हुलसी ने। रामचरितमानस लिख डाला मेरे बाबा तुलसी ने, रामचरितमानस लिख डाला मेरे बाबा तुलसी ने। और ब्राह्मण को तुम नहीं समझना दीनहीन लाचार कभी, ब्राह्मण को तुम नहीं समझना दीनहीन लाचार कभी। और भूल कर भी मत करना उस पर अत्याचार कभी, मत भूलो, अरे मत भूलो चाणक्य विप्र, मत भूलो चाणक्य विप्र की उस दुर्लभ परिपाटी को, नंद वंश के रंग से रंग दिया पाटली पुत्र की माटी को। उस वरदाई को मत भूलो,
उस वरदाई को मत भूलो जो कवि के संग योद्धा था, मातृभूमि के लिए समर्पित ब्राह्मण वीर पुरोधा था। एक अनोखी युक्ति से जो शत्रु को भरमाता है और अंधे पृथ्वीराज से भी जो गोरी को मरवाता है। अंधे पृथ्वीराज से भी जो गोरी को मरवाता है। और ब्राह्मण ने ही बिगुल बजाया गोरों की बर्बादी का। पहला नायक वही बना था भारत की आजादी का। बीज बगावत का बो करके ऊर्जा का संचार किया। प्रथम बार मंगल पांडे ने ही गोरों पर वार किया। एक अकेली लड़ती सौ से जो अप्रतिम मर्दानी थी, भारत की वह वीर ब्राह्मणी झांसी वाली रानी थी। कभी बना है बिस्मिल तो यह कभी बोस बन जाता है। कभी बना है बिस्मिल तो कभी बोस बन जाता है। और कभी टैगोर रूप में राष्ट्रगान रच जाता है। राजगुरु सुखदेव कभी यह सावरकर बन जाता है। कभी राष्ट्र के हित में शेखर हंसकर प्राण लुटाता है। कहो ब्राह्मणों की महिमा को कब तक तुम्हें सुनाऊं मैं। कहो ब्राह्मणों की महिमा को कब तक तुम्हें बताऊं मैं। अरे कई बरस लग सकते हैं यदि केवल नाम गिनाऊं मैं। यदि केवल नाम गिनाऊं मैं। जय हिंद, जय भारत माता, जय श्री राम, जय परशुराम।